हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आपके कनेक्शन के बारे में क्या मैसेजेस हैं, क्या चल रहा है या क्या फ्यूचर एनर्जीज़ हैं। इसके बारे में हम इस रीडिंग में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप ये रीडिंग को देखेंगे आपके लिए तब रेजोनेट होगी। एंड जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेजेस सबके साथ में रेजोनेट हो। जो एनर्जीज़ और जो मैसेजेस आपके साथ में रेजोनेट होते हैं उसी को आप क्लेम कीजिए। बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं डेली कलेक्टिव रीडिंग्स के लिए। टैरो कोर्स, रून्स कोर्स, ब्रेसलेट्स, इंटेंशन आइटम्स, मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Ace of Cups, Empress, Death, the Moon, द स्ट्रेंथ, सारे मेजर अरकानाज आ रहे हैं। 5 of Pentacles, Page of Swords, King of Swords, and bottom of the deck is 2 of Wands। तो साइंस एंड एलिमेंट्स होंगे जो आज की रीडिंग में स्ट्रॉन्ग है। सबसे ज़्यादा वाटर साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली स्कॉर्पियो और पाइसिस। डेथ और मून कार्ड के साथ लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये साइंस आपकी रीडिंग में प्रेजेंट हैं। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर साइन, स्पेशली स्कॉर्पियो और पाइसिस एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड लियो ऑल्सो। तो अभी जो आप लोगों के रिलेशनशिप में एंडिंग तो कम्प्लीटली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो डिवोर्स हो चुका है, बहुत सारे लोगों का हो चुका है या होने वाला है। बहुत जल्दी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है आप लोगों के बीच में। और आप लोग जो हैं बस बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे फोकस हो, अपनी ग्रोथ पे, और आगे फ्यूचर के बारे में आप लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस है अभी फ़िलहाल। आप लोग बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, बहुत आप लोगों में से काफ़ी लोगों के यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत लंबे बाल हैं, बहुत सुंदर लंबे हेल्दी बाल हैं। और आप धीरे धीरे जिस तरीके से आगे प्रोग्रेस कर रहे हो उसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी होते जा रहे हो। और अपने आप में आप इतने ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हो, आपको इतना ज़्यादा आप ने ग्रो किया है एज अ पर्सन, इतने क्रिएटिव बने हो आपने। कुछ लोग यहाँ पे बिज़नेस करना अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया है, कुछ ने शायद कैंडल्स का बिज़नेस स्टार्ट किया है या हेयर प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स का कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये सिचुएशन अभी आप लोगों के बीच में चल रही है कि आपका रिलेशनशिप का एंडिंग हो चुका है और अभी आपको इस रिलेशनशिप या आगे आपके कोई भी रिलेशनशिप के बारे में आपको कोई भी सर्टेनिटी नहीं है। आप कुछ भी श्योर नहीं हो कि आगे क्या होगा। आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसका क्या होगा। बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं आप लोगों के बीच में। और ये डाउट्स इस वजह से हैं क्योंकि आप लोगों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टीज़ आई हैं। किसी ने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। यहाँ पे मदर और फादर फिगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इस रिलेशनशिप में
अपनी चलाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, अपने हिसाब से आप लोगों को चलाने की कोशिश की है, आपकी रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की है, और जो आपने टॉलरेट नहीं किया और उसकी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। आपके पार्टनर में इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो स्टैंड ले सके आपके लिए और आपके रिलेशनशिप के लिए, और अब वो ही चीज़ के लिए वो रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, लेफ़्ट आउट फ़ील कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों की बातों में आके या जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में उन्होंने आपको छोड़ दिया या इस रिलेशनशिप पे गिव अप कर दिया, उन्हीं लोगों ने उन्हें अब अकेला छोड़ दिया है। वो बिल्कुल कंप्लीटली अकेले हो चुके हैं, बिल्कुल उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा है, अपने आप को एकदम लो फ़ील करते हैं, हर वक़्त ऐसा लगता है जैसे उनको लगता है ऐसा कि कोई भी उनका नहीं है इस दुनिया में, किसके पास जाएँ, किससे अपने प्रॉब्लम शेयर करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने ये तो समझ में आ चुका है कि उनके गलत डिसीजन की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, और इस सेपरेशन के बाद जो आप में ग्रोथ हुई है उन्हें वो भी पता चल रही है। वो इनडायरेक्टली किसी के थ्रू उन्हें पता चल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जो आप लोगों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों जिसे जानते हैं, आपके बारे में जो जानता है वो उन्हें बता रहा है, और आपके पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप लोगों कांटेक्ट में नहीं हैं, आप लोगों ने अगर एक दूसरे को ब्लॉक भी किया हुआ है सोशल मीडिया पे, तो भी वो किसी भी इनडायरेक्ट सोर्स, फेक अकाउंट्स, इनके थ्रू भी वो सीक्रेटली आपको स्टॉक करते हैं। फेक अकाउंट्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, कि कोई फेक अकाउंट से आपको हो सकता है कोई फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट आती हो, या आपको किसी ने ऐड किया हो फेक अकाउंट से, वो आपके पार्टनर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक करें, लेकिन अभी भी उनके अंदर ईगो जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है। वो अभी भी ये अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए शेयर नहीं कर रहे हैं, ना आपसे कर रहे हैं, ना किसी और से कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर सबको ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं और लोगों को भी ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और आपके साथ भी उन्होंने पास्ट में इसी तरीके का बिहेवियर किया है, आपके साथ बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव किया है, रूड रहे हैं आपके साथ में, आपको अब्यूज़ किया है, अब्यूज़िव लैंग्वेज आपके साथ यूज़ की है, और इन सब चीज़ों का अब उन्हें जैसे रिटर्न मिल रहा है, कर्मा मिल रहा है, और अब वो सोच रहे हैं कि अब उन्हें क्या करें, वो किस तरीके से आपके साथ में फिर से इस एक न्यू बिगिनिंग करें। आपके पार्टनर फ्यूचर एनर्जी जो आप लोगों के लिए है इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर आपके इस रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली एक न्यू बिगिनिंग और एक फ्रेश स्टार्ट तो होगी ही होगी, और ये चाहे आप चाहो या ना चाहो, या आपके पार्टनर चाहे या ना चाहे, ये होगा, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है, उसकी वजह से होगा। आप लोगों के बीच में यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी कि फिर से आप दोनों को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा करेगी। आप लोगों के बीच में एक कार्मिक साइकिल था, जिसकी वजह से अभी तक आप लोगों ने जो भी कुछ सफ़र किया वो चल रहा था, इसलिए आप लोगों का सेपरेशन भी हुआ, सब कुछ हुआ, और अब फिर से एक रीबर्थ होगा, एक नई कार्मिक साइकिल स्टार्ट होगी, जिसके अंदर आप दोनों फिर से रीयूनाइट होगे, फिर से आप लोग एक दूसरे के साथ में एक फ्रेश स्टार्ट करोगे, एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा आपका, और ये रिलेशनशिप अब जो होगा वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, प्रॉस्पेरस होगा आप लोगों के लिए, आप दोनों में की लाइफ में अबंडेंस लेकर आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इस पीरियड में अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप हर एक चीज़ कर रहे हो जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी जनरेट कर रही है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या आपका करियर हो। करियर वाइज आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, आप जैसे कि एक अलग ही पर्सनैलिटी बन के निकले हो, आपको खुद को भी शायद नहीं पता होगा कि आप कितने केपेबल हो इससे पहले, लेकिन ये जो पीरियड आपके सामने आया उसकी वजह से आप में एक अलग ही ग्रोथ हुई है, और आप भी इससे अननोन थे कम्प्लीटली, और ये जो पीरियड था ये इसीलिए था ताकि आप अपने सेल्फ वर्थ को समझो, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को समझ सको,
और यूनिवर्स ने ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि सिर्फ आपके साथ साथ आपके पार्टनर को भी आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी इम्पोर्टेंस है, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपने हर एक को किस तरीके से आप ट्रीट करते हो, कैसे लोगों के साथ में आप रहते हो, आपके का बिहेवियर कितना अच्छा है, आपका नेचर कितना अच्छा है, सबको अपने हर जगह सिर्फ प्यार ही बांटते हो, आपके अंदर सबके लिए इतना ज़्यादा केयर, इतना प्यार, सब कुछ है। और ये सब चीज़ें आपके पार्टनर ने ग्रांटेड ले ली थी। उन्हें लग रहा था कि इससे ये चीज़ों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वो दूसरी चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे और इसी वजह से उन्होंने आपको खो दिया। और अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आई है, आप एक अब उनके लिए एक डिज़ायर्ड आइडियल पार्टनर बन चुके हो, जिसके लिए अब वो चाहते हैं कि फिर से उनके साथ एक नई शुरुआत हो। विदिन अ मंथ, बहुत सारे लोगों के लिए विदिन अ मंथ आप लोगों की एक न्यू लव साइकिल स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू लव भी हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज़ फ्लूइड होती हैं और फ्री विल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। चाहे आपके पार्टनर आपके पास में आए या जो कुछ भी हो, अगर आपकी फ्री विल है, आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे तो वो आपके साथ आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। और अगर आप उन्हें चूज़ नहीं करके किसी और को चूज़ करते हो तो वो आपकी फ्री विल है, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे दो ऑप्शंस, क्योंकि जिस तरीके से पहले आपके पार्टनर ने चूज़ किया था किसी और को, अब आपके पास में भी चॉइस होगी। आपको देखना है, अपनी समझदारी से एनालाइज़ करना है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। एक पार्टनर के साथ आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहा है, अगर कोई न्यू पर्सन आता है तो उस पर्सन को और आपके पर्सन को आपको पूरी तरीके से परखना है, समझना है। आपके पार्टनर में क्या चेंजेस आए हैं, क्या ग्रोथ आई है और क्या ये परमानेंट है या सिर्फ अभी कुछ टाइम के लिए और फिर से वो वैसे ही हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के आपको डिसीजन लेना है। आप अभी इंक्लाइंड हो सकते हो आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको फ्यूचर में जब ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके पास में चॉइसेस हैं तो आपको बहुत ज़्यादा समझदारी से प्रैक्टिकली सोच के डिसीजन लेना है। और ये आपके फ्यूचर में होगा विदिन अ मंथ। बहुत सारे लोगों के लिए 1 मंथ की एनर्जी है कि आपने फिर से एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाला है। जो प्यार को आप इतने टाइम से परेशान थे, जिसके आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे थे, तड़प रहे थे, वो प्यार आपकी लाइफ में फिर से वापस आने वाला है। अभी आपके कुछ लोगों की पार्टनर की लाइफ में हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, और पास्ट में भी हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल आपकी पर्सनल होने की वजह से भी कुछ लोगों की केसेस में आपके पार्टनर ने आपके साथ में आगे बढ़ने से बेटर समझा कि वो किसी और डायरेक्शन में चले जाएं, या दूसरों की जो उनको बातें बोली जा रही थी उन बातों पे उन्होंने ज़्यादा विश्वास करके उनकी डायरेक्शन पे, उनके दिखाए हुए रास्ते पे वो चल गए। तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी भी बहुत सारी सीक्रेसी है, मिस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि ये एनर्जी जब मेजर अरकानास की एनर्जी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा जो प्लेटफॉर्म है, या फिर कह सकते हैं कि जो कुछ भी इवेंट्स आगे होने वाले हैं वो सब मैक्सिमम होगा यूनिवर्स ऑर्केस्ट्रेट करने वाला है। इसमें आपके हाथ में या आपके पर्सन के हाथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं रहेंगी। फ्री विल ज़रूर आपकी होगी, लेकिन यूनिवर्स आप दोनों के लिए वर्क करेगी। वो किस तरीके से कैसे अनफोल्ड होता है वो हर एक के लिए डिफ़र करेगा। किसी के लिए किसी और तरीके से मैनिफेस्ट होगा, किसी के लिए किसी और तरीके से मैनिफेस्ट होगा। इवेंट सबके लिए अलग अलग होंगे, लेकिन ये यूनिवर्स ऑर्केस्ट्रेट करेगी, तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब सब चीज़ें बदल गई, सब कुछ कैसे एकदम से आपके पार्टनर वापस आ गए, आपके पार्टनर को क्या रियलाइजेशन हुआ या क्या हुआ, ऐसा कि वो अचानक से आप लोगों को फिर से एक दूसरे के साथ में या सामने आके खड़े हो गए। उसके बाद में आपको यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ने वाली है कि अब आप क्या चाहते हो, अपने पार्टनर को चूज़ करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, या किसी और पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। क्योंकि आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके आप लोगों को अलग किया है।
तो थर्ड पार्टी का भी फ्यूचर में फिर से ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी कम्प्लीटली चली जाएगी, फ्यूचर में थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती होगी, क्योंकि यहाँ पे जैसा दिख रहा है कि फैमिली, मदर और फादर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है बहुत लोगों के केसेस में, तो कम्प्लीटली वो अलग हो जाए, लाइफ से चले जाएं, ऐसा पॉसिबल कम है। तो वो फैक्टर भी आप लोगों के बीच में आगे भी रहेगा, तो आपको उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन लेने की चॉइस मिलने वाली है। तो आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है और अपने आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने आप को रखना है, जो अभी आप कर रहे हो उसी तरीके से आपके पार्टनर वापस आपकी इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं और अब जिस तरीके से आप पहले उनको चेज़ कर रहे थे, अब वो आपके पीछे आने वाले हैं। तो ये थी रीडिंग आज की। अगर आपके साथ में रेजोनेट हुई है एंड आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स देखना पसंद करेंगे, तो हम उन पे भी बनाएंगे रीडिंग्स। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं एंड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में चैनल को शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उन्हें भी गाइडेंस मिल सके, जिन लोगों को भी ज़रूरत है उन्हें अपने सोल पर्पस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में गाइडेंस मिल सके कि आगे क्या करना चाहिए करियर के बारे में, क्योंकि हम सभी तरह की रीडिंग्स बनाते हैं। मैक्सिमम रीडिंग्स लव रीडिंग इसलिए होती हैं क्योंकि जो एनर्जीज कलेक्टिव रीडिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग कलेक्टिव रीडिंग्स की जो एनर्जी होती है वो रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम सोल कनेक्शंस, ट्विन फ्लेम जर्नी, इन्हीं के बारे में स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होती है, इसलिए मैक्सिमम रीडिंग्स लव रीडिंग्स होती हैं। बट हम कोशिश करते हैं कि सारे ही तरह की रीडिंग्स आप लोगों तक पहुंचाएं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।